बात सारण लोकसभा सीट की करते हैं, जो बिहार की हॉट सीटों में से एक बनी हुई है। क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। खास बात यह है कि यहाँ लालू प्रसाद यादव के समधी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। चूंकि चंद्रिका राय इस बार राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में है, उनके लिए जमकर प्रचार प्रसार किए हैं। चंद्रिका राय 2019 में आरजेडी के टिकट पर ही सारण से चुनाव लड़े थे और रूडी ने उन्हें हरा दिया था। चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के पिता हैं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच तलाक का मामला चल रहा है। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर उन्हें प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। इसके बाद चंद्रिका राय और लालू परिवार के बीच संबंध बिगड़ गए थे। 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रिका आरजेडी छोड़ जदयू में चले गए। हालांकि पिछले बिहार चुनाव में उन्हें परसा विधानसभा सीट से आरजेडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि अब अपनी बेटी का अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रिका ने सारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में जोर शोर से प्रचार किया है। चंद्रिका राय ने अपने क्षेत्र में एनडीए को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें और दौरे भी किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सारण लोकसभा क्षेत्र से अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों से एनडीए को बहुमत से लीड मिलेगी। और ऐसे में दूसरी ओर सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य के लिए लालू परिवार ने पूरा जोर लगाया है। लालू राबड़ी से लेकर तेजस्वी तेज प्रताप ने रोहिणी के लिए जोर शोर से प्रचार किया और ऐसे में 5वें चरण में कल मतदान होनी है और इसको लेकर अब प्रचार प्रसार जो है वह थम चुका है। हालांकि अब किसका सिक्का चलता है वह 4 जून को रिजल्ट साफ करेगा। लेकिन एक और जो तेज प्रताप यादव के ससुर हैं चंद्रिका यादव, और ऐसे में वो अपने बेटी के अपमान का बदला लेने के लिए पूरी जोर शोर के साथ वहां पर उस सीट पर प्रचार प्रसार किए हैं। लगातार एक के बाद एक बैठक दौरे खुद राजीव प्रताप रूडी के साथ भी नजर आए थे और ऐसे में अब वो अपने बेटी अपने परिवार का बदला लेने के लिए सारण लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। क्योंकि एक बार भले ही चंद्रिका राय वहां से चुनाव लड़े हों और उन्हें राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, और इसके बावजूद भी वह इस सीट से एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी को समर्थन दे दिया। उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है कि सभी सीटों से जो सारण लोकसभा सीट के अंतर्गत जो सीटें आती हैं उन सभी सीटों से बहुमत राजीव प्रताप रूडी यानी एनडीए गठबंधन को लीड मिलेगा। अब देखना होगा कितनी जोर तोड़ से जो प्रचार प्रसार की गई है उसका कितना फायदा निकलकर सामने आता है और किसका सिक्का चलता है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।